पता नहीं कहाँ चली गई जिया। भैया कोई इधर एक बच्ची को देखा क्या आपने इधर से जाते हुए? नहीं देखा। जिया, अरे तू अभी तक बाथरूम में है? जल्दी आ बेटा। ये लड़की ना पूरे कपड़े फैला के रखती है। जल्दी आ जा बेटा। क्या हुआ? माँ, सुबह से पेट दर्द हो रहा है और मुझे 3 बार उल्टी भी हुई। जिया, ये तेरा पेट क्यों फूला हुआ है? पता नहीं। मॉर्निंग। बैड मॉर्निंग पापा। सुबह से मेरे पेट में दर्द हो रहा है और मैंने 3 बार उल्टी भी की। क्या बात करी? फीवर तो नहीं है तुझे? हाँ, इस सब की वजह ना तेरी माँ है। ये मैंने क्या किया? वैसे खाना टेस्टी बनाती है, कभी कभी पता नहीं क्या कॉम्बिनेशन बनाती। अब कल रात को छोले बनाए थे। अब गैस तो होगी ना, मुझे खुद गैस हो रही है। जी बाबा, आपको भी। तू चिंता मत कर, मैं तुझे अभी दवाई देता हूँ, एकदम ठीक हो जाएगी। ठीक है? ठीक है। अभी लाया। ये लड़की ना सामान ऐसे फैल के रखती है। कितने दिन हुए? क्या माँ? जिया, इसके बारे में पूछ रही हूँ, कितने दिन हुए? पता नहीं। पता नहीं मतलब? जिया, कितने दिन हो गए? पता नहीं, बहुत दिन हो गए। पता नहीं मतलब 50 दिन से ऊपर हुए क्या? हाँ शायद। शायद मतलब? सॉरी मम्मी, मैं भूल गई। जिया, तुम पागल हो क्या? बच्ची नहीं हो तुम, 18 साल की हो गई हो। तुम्हारी समझ में नहीं आता क्या? दादी। ओ मेरे बच्चा, ले आरती ले लो। ये ले बेटे, ये दवाई ले, एकदम से ठीक हो जाएगी। दवाई? क्या हुआ मेरी बच्ची को? अरे कुछ नहीं माँ, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है। अभी दवाई खाएगी, एकदम ठीक हो जाएगी। चल बेटे फटाफट खा। अब ये दवाई रहने दो, मैं इसे डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। और आप लोगों का नाश्ता भी मैंने तैयार कर दिया है। और जिया, चल तू तैयार हो जा, आप लोग आ जाइए। यहाँ दर्द हो रहा है? नहीं। यहाँ नीचे, यहाँ पे, यहाँ हो रहा है? हाँ। इसे आखिरी बार कब आया था? 50 दिन हो गए। 50 दिन। जिया, अपने जीन्स के बटन खोलो। देखिए, मुझे कुछ डाउट है। डाउट? कैसा? शायद जिया प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट? देखिए, कंफर्म नहीं है, मैं सोनोग्राफी के लिए लिख देती, लेकिन बेकार में ही 4 लोगों को पता चल जाएगा। मैंने टेस्ट के लिए सैंपल ले लिया है, शाम तक रिपोर्ट्स आ जाएंगी, तभी कंफर्म बता पाऊंगी। क्या हुआ माँ? डॉक्टर प्लीज चल।
जी आप प्रेग्नेंट हैं। माँ सुबह से पेट दर्द हो रहा है और मुझे 3 बार उल्टी भी हुई। इसे आखिरी बार कब आया था? 50 दिन हो गए। क्या जिया प्रेग्नेंट है? क्या जिया प्रेग्नेंट है? जी आप प्रेग्नेंट हैं। जी आप प्रेग्नेंट हैं। क्या जिया प्रेग्नेंट है? क्या जिया प्रेग्नेंट है? क्या जिया प्रेग्नेंट है? जी आप प्रेग्नेंट हैं। जी आप प्रेग्नेंट हैं। माँ मेरा हाथ। माँ ऐसा कुछ भी नहीं है। बिलीव मी माँ, मैं सच कह रही हूँ, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। एकदम चुप। लेकिन माँ मेरी बात अरे माँ। हाय जिया। हाय। नमस्ते आंटी। आंटी क्या वो सब कुछ ठीक ठाक है? आप लोग हॉस्पिटल से बाहर आ रहे हैं? नहीं, सब ठीक है। चलिए आंटी मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। नहीं, हम चले जाएंगे। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। एक्चुअली हमें बाजार जाना है, वहाँ कुछ काम है, वहाँ से हम लोग चले जाएंगे। अरे जिया बोलो ना मम्मी को छोड़ देता हूँ। अपनी मम्मी को हमारी नमस्ते बोलना। माँ मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। माँ मेरी बात तो सुनो। अरे भैया, राजेंद्र भैया चलो बे। अरे माँ बेटी की जोड़ी कहाँ से घूम के आ रही है भाई? अरे बाजार गए थे, जरूरी काम था। अरे वो सब छोड़, आनंद विहार में साड़ियों की सेल लगी है, वो भी 70% डिस्काउंट पे। चलना तू भी। तू जा, मेरे को बहुत देर हो गई है, खाना भी बनाना है, सुबह के निकले हुए हैं हम लोग। अरे रेडियो साइलेंट मोड पे क्यों है? अरे भाई साहब, जिया को कोई ऊल फजूल ड्रेस पसंद आ गई। अब मैंने लेन से मना कर दिया तो मुंह भुला लिया इसने। थक गई मैं तो बहुत ज्यादा। चल आजा जिया। जिया, ये तेरा पेट क्यों इतना बाहर आ रहा है प्रेग्नेंट औरतों की तरह? कैसी बात कर रही है तू? अरे बच्ची है, ऊल फजूल खा लेती है, अब ऊट पटांग खाएगी तो पेट बाहर निकल ही आएगा ना। जिया मैंने कितनी बार कहा है कि डाइटिंग कर लिया कर, पर डाइटिंग के नाम पे इसके पापा भड़क जाते हैं। बिल्कुल सही कहते हैं भाई साहब। बच्ची डाइटिंग क्यों करेगी? क्या सही कहते हैं? तेरे को सेल पे जाना है ना, सेल लग रही है, जा तू वहां जा और हमको भी जान दे। चल आजा जिया, चल। चलो चलो। अरे वाह, आ गए तुम लोग। क्या कहा डॉक्टर ने? अरे जिया बेटा, आ देख तेरी बुआ ने कितना अच्छा वीडियो भेजा है, आ जल्दी आ। क्या हुआ? अरे वही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या हुआ है? हटो हटो तुम, हटो हटो तुम। क्या? अरे बेटा चुप 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 चुप। क्या हुआ? सुषमा, सुषमा तुमने हाँ मारा, और इसकी वजह भी तुम ही हो। हाँ तुम। तुमने इसे बहुत सर पे चढ़ा रखा है। कितनी बार मैंने समझाया कि इसे इतनी ढील मत दो, लेकिन नहीं, हमेशा यही कहते रहते हो कि नहीं ये मेरी बेटी नहीं है, बेटा है। अरे ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया जो इतना चिल्ला रही हो? माँ एक मिनट, माँ एक मिनट, एक मिनट। तुम सुषमा, बेटा तू बता मुझे, तू बता मुझे। तुम लोग हॉस्पिटल गए थे ना, क्या हुआ हॉस्पिटल में? बोल। पापा, हाँ वो हॉस्पिटल में ना
हाँ बेटे तू इधर देख मैं इधर। हाँ हॉस्पिटल में क्या हुआ बोल। वो क्या बताएगी, मैं बताती। वो तुम्हारा दोस्त है ना मेहरा, हाँ उसका बेटा अनुज। हाँ अरे जबरदस्ती हमारे पीछे पड़ गया कि हमारी गाड़ी में बैठ जाओ, मैं छोड़ दूंगा। भाई नहीं बैठना हमें। अरे तो वो तो तुम्हारी मदद ही कर रहा था ना, तो उसमें इतना भड़कने की क्या जरूरत है सुषमा। हाँ मैंने जिया को कितनी बार समझाया कि वो लड़का अच्छा नहीं है, लेकिन ये नहीं मानती। तभी तो उस लड़के की इतनी हिम्मत हो गई कि उसने हमें बेधड़ा कह रहा है कि हमारी गाड़ी में बैठो आके। ओफो, बस यही बात थी ना। तो अभी इतनी सी बात के ऊपर हाथ उठा दिया तुमने इसके ऊपर। हाँ तुम भी ना सुषमा, कसम से। चल बेटे चुप हो जा, बाहर। शाबाश बेटा, शाबाश। प्रॉब्लम्स फेस करने से दूर होती है, उसे इग्नोर करके नहीं। एक लड़की जो शादीशुदा नहीं है, अगर उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो क्या इस शक को ही सच मान लिया जाए? क्या ऐसी हालत में मेडिकल रिपोर्ट्स आने तक संयम रखना गलत है? जिया प्रेग्नेंट है। माँ सुबह से पेट दर्द हो रहा है और मुझे 3 बार उल्टी भी हुई। बहू ये पानी क्यों उबाल रही है? वो जिया के नहाने के लिए उबाल रही हूँ माँ जी। नहाने के लिए? इतना गर्म पानी जलाएगी क्या बच्ची को? नहीं, वो थोड़ा ज्यादा उबल गया, मैं इसमें ठंडा पानी मिला लूंगी। देख बहू, तू हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही ना? सब ठीक तो है ना? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है माँ जी, बस वो थोड़ा ज्यादा उबल गया था पानी, और कुछ नहीं। इसलिए मैं ले जाती हूँ। जिया चल बाथरूम में आ जल्दी। हाय स्वीटी, कैसी हो? माँ मेरा फोन क्यों फेंका आपने? यही है वो लड़का जिसके साथ तूने ये सब किया। माँ मैं आपको बोल रही हूँ ना, मेरा विश्वास क्यों नहीं कर रही हो? झूठ बोल रही हो तुम। देख जिया, मुझे सच सच बता दे कि कौन है वो लड़का जिसके साथ तूने ये सब किया। माँ मैंने ऐसे सब रिलेशन किसी के साथ नहीं रखा। बिना कुछ किए कोई लड़की इस तरह पेट से होती है क्या? माँ अभी तक तो रिपोर्ट भी नहीं आई है। कोई गलती हुई होगी डॉक्टर से, और यहाँ पर कितने सारे डॉक्टर हैं, हम वहाँ भी तो चल सकते थे। सारे शहर में ढिढोरा पिटवाऊं अब मैं? गलती तूने की है। उल्टी आना, ये तेरा पेट फूलना, 50 दिन से पीरियड्स नहीं आए तुझे। अब दूसरे डॉक्टर के पास जाकर बेइज्जती करवानी है क्या? माँ ये बेइज्जती नहीं, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, आप समझ ही कोई नहीं। डाउट नहीं है, चल तू। अरे माँ, उठ जिया, चल। अरे माँ ये क्या कर रही हो? चल बैठ यहाँ पे। माँ डॉक्टर, जिया निगम की रिपोर्ट्स आ गई। थैंक गॉड, बस मामूली सी गांठ है और कुछ नहीं। देखो रिपोर्ट संभाल कर रखना, जिया की मम्मी आके कलेक्ट कर लेंगी। ओके? एक लड़की को उस गलती की सजा मिल रही है जो उसने की ही नहीं। उसकी मेडिकल रिपोर्ट इस बात की गवाही दे रही है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन उस माँ को जिसने उस मेडिकल रिपोर्ट को देखना तक जरूरी नहीं समझा, उसे असल सच का पता आखिर कैसे चलेगा? अधूरे सच को ही पूरा सच मान लेने की गलती
जिया को मानसिक और शारीरिक तौर पर कितनी बुरी हालत में धकेल रही, इसका अंदाजा ये परिवार नहीं लगा पाया। आंकड़ों के अनुसार यह 1992 से लेकर 2016 तक विश्व भर में मातृ मृत्यु दर की 20% मौत हमारे देश में हुई। और इसका कारण क्या है? असाक्षरता यानी इलिटरेसी और सोशल टैबू। शक और संदेह में यही फर्क है। संदेह दूर किया जा सकता है लेकिन शक नहीं। सुषमा अगर एक बार अपनी बेटी की मेडिकल रिपोर्ट देख लेती तो बात वहीं की वहीं खत्म हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब सवाल यह है कि जिया को इस शक की आखिर कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अरे सुषमा, कॉफी वॉफी पिलवा रही हो क्या? जिया की तबीयत ठीक नहीं है, उसके लिए लेके जा रही हूँ। आप बना लो खुद। जिया, मम्मी मेरा मन नहीं कर रहा है। पकड़ी से पी। तेरे पापा ने तुझे इसी दिन के लिए इतनी आजादी दी थी क्या? मम्मी आपको कैसे समझाऊं? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आप लोग मेरी बात ही नहीं समझ रहे हो। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। सारा दिन दोस्तों के साथ आवारागर्दी करना, घूमना फिरना, और तेरी वो फ्रेंड क्या नाम है उसका, रानी ना, रात भर उसके घर पर जाके पढ़ना। तू पढ़ाई करती थी या ये सब? माँ, वहां जाकर ऐसा कुछ भी नहीं होता था। मुझे मत समझा तुझे। कॉफी पी तू, चल। नहीं पीनी मुझे। पी से पी पी। सच सच बता, तुझे मेरी कसम, हुआ क्या है? कुछ नहीं माँ जी, कोई बात नहीं है, सब ठीक है। छोड़ी। गर्म पानी और अब ये कॉफी। तुझे क्या लगता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आया? सच सच बता, तुझे मेरी कसम, हुआ क्या है? कुछ नहीं माँ जी। गर्म पानी और अब ये कॉफी। तुझे क्या लगता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आया? नहीं, वो ठीक है माँ जी, कोई बात नहीं है। बेटा, अपनी माँ को नहीं बताएगी? बोल। वो जिया। हाँ जिया, क्या जिया बेटे? जिया पेट से। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। सारा दिन दोस्तों के साथ आवारागर्दी करना, घूमना फिरना, और तेरी वो फ्रेंड क्या नाम है उसका, रानी ना, रात भर उसके घर पर जाके पढ़ना। तू पढ़ाई करती थी या ये सब? तू यहाँ क्या कर रहा है? रानी के बेडरूम में तुम क्या कर रही हो? मैं तो रात को पढ़ने आई थी और पढ़ते पढ़ते सो गई। तू यहाँ क्या कर रहा है? आया कैसे? छत से। छत से? मगर छत से क्यों? अरे कब से डोर नॉक कर रहा था यार, तुम लोगों ने दरवाजा नहीं खोला तो मुझे लगा मरवर तो नहीं गए। अभी देख लेना, हम ठीक है। अब जाओ यहाँ से।
हाय, कैसी है? पता है मैं अभी तुझे ही याद कर रही थी। रानी, तुझे याद है ना, उस दिन रात को मैं तेरे घर पढ़ने आई थी और मैं वहीं रुक गई थी। हाँ याद तो है। और सुबह अनुज भी आया था। हाँ आया था। तो उस रात मेरे और अनुज के बीच में कुछ हुआ था क्या? यार तू ऐसे क्यों पूछ रही है? बता ना, अनुज ने मेरे साथ कुछ किया था क्या? यार मुझे भी नहीं पता। लेकिन तू इतने दिनों बाद ये सब क्यों पूछ रही है? वो मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। What? प्लीज प्लीज तू ये बात किसी को मत बताना और अनुज से बात करके पता लगाने की कोशिश कर। अच्छा सुन। जिया, जिया मेरी बात तो सुन। हेलो हेलो जिया। ये लीजिए खा। माँ मुझे ये सब नहीं खाना। जिया खा, ये तेरे लिए जरूरी है खाना। नहीं खाना मुझे। जिया तू ऐसे मानेगी नहीं। ये ले आकर हाँ, ये ले मुंह खोल। ये खाया मुझे माँ। खा जिया। हाँ माँ ये क्या? खा जिया। क्या किया तूने जिया के साथ? क्या किया? उस दिन जब तू सुबह सुबह घर आया था, क्या किया जिया के साथ? जिया, उसे पता चल गया। सच सच बताएगा, क्या किया तूने उसके साथ? उस दिन सुबह में जब तेरे घर पे आया था तो जिया सोते हुए बहुत प्यारी लग रही थी और मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ और फिर मैंने यहाँ क्या कर रहा है? लेकिन तेरे एक किस से वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई? प्रेग्नेंट? चिल्ला मत यार। पर मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। और रानी ये भी तो सोच कि अगर ऐसा कुछ किया होता तो क्या जिया को पता नहीं चलता? क्या वो सोती रहती? मैंने दूध में दवा मिला दी है। ये दूध जाके जिया बेटा को पिला दे, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। अरे भाई कोई मुझे भी बताएगा कि चल क्या रहा है? देख रहा हूँ सुबह से खाने पीने की सारी चीजें तुम लोग जिया को कमरे में ले जाके दे रहे हो। अरे बात क्या है? तू चुपचाप बैठ के अपना मैच देख, औरतों के काम में दखल मत दे, समझा? बहू तू अंदर जा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब जिया मुझ पर शक करी जबकि मैंने कुछ किया ही नहीं है। जब तूने कुछ किया ही नहीं है तो इतना परेशान क्यों हो रहा है? तू उसकी माँ को नहीं जानता है, बहुत खड़ूस है यार। कल को कोई पुलिस केस हो गया तो मैं तो फंस जाऊंगा ना यार। तो अब क्या करेगा? हे भगवान, दवा का असर तो नहीं हुआ। माँ क्या हुआ? जिया तू तैयार हो जा, चल जल्दी करा चल। अब क्या है? जी वो अबॉर्शन करवाना है। अपॉइंटमेंट लिया है? नहीं। पेशेंट?
नाम क्या है? कुछ और मत पूछिए प्लीज। जो लिखना है लिख दीजिए, फॉर्मेलिटी है, पूरी करनी पड़ेगी। अरे अनुज, तुम? अंकल वो जिया है क्या? नहीं बेटे, जिया तो अपनी माँ के साथ कहीं बाहर गई भी है, लेकिन तुम इतने हड़बड़ाए हुए क्यों? अंकल मैंने कुछ नहीं किया। जिया के साथ मैंने कुछ भी नहीं किया। जिया के साथ कुछ नहीं किया मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मैं देख के आती हूँ, पता नहीं इतनी देर क्यों लग रही है। सुन, तू किसी से बात मत करना। हाँ, अरे सुषमा, तुम हो यहाँ? अरे रितु, तुम तो वहाँ पास, घर के पास वाले हॉस्पिटल में थी ना? हाँ, वो जॉब मैंने कब की छोड़ के यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। और तुम यहाँ कैसे? वो मैं अपने किसी रिलेटिव को देखने आई थी। ओके। अच्छा, जिया कैसी है? वो ठीक है, बिल्कुल ठीक। गुड। अच्छा, मुझे मिलके जाना। हाँ, ओके। आप गए नहीं बैंक? ये दिन दिखाने के लिए आजादी दी थी मैंने तुझे। हाँ? तूने मुझे गलत साबित कर दिया जिया, गलत। पापा, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ। बस कर अब। अरे सही कहती थी तेरी माँ, इसे ज्यादा छूट मत दो। लेकिन मैंने इसकी एक नहीं सुनी। तुझे बेटे से बढ़कर माना, बेटे से ज्यादा प्यार दिया। सब कुछ खत्म कर दिया तूने जिया, खत्म कर दिया सब। पापा, मेरा यकीन करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे आप दुखी हो। मेरा यकीन करो पापा, सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। तूने मुझे दुखी नहीं किया, मुझे जीते जी मार डाला है जी। और तू भी मेरे लिए मर गई। अनुज आया था, उसने सब बता दिया। अनुज को किसने बताया? मैंने रानी से बात किया था। इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरी समझ में नहीं आता कि तूने। अब तो जो होना था सो हो गया। तू तो इसका अबॉर्शन करवाने गई थी, करवाई? नहीं माँ जी, वहाँ हॉस्पिटल में वो डॉक्टर जान पहचान की मिल गई।
तो वापस लेकर आ गई। अरे तो किसी और हॉस्पिटल में ले जाती। अब तो ये बोझ बढ़ता ही जाएगा। ये दिन दिखाने के लिए आजादी दी थी मैंने तुझे। तूने मुझे गलत साबित कर दिया जिया। तुझे बेटे से बढ़कर माना, सब कुछ खत्म कर दिया तूने जिया। I'm sorry. I'm sorry, Mama. I'm sorry. I'm sorry. सामाजिक सोच की इस भट्टी में एक लड़की को झोंक देना इतना आसान क्यों है? यह सवाल सिर्फ जिया से ही नहीं, सीधे हमसे भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि मानसिक और शारीरिक तौर पर जो तकलीफ जिया सह रही है, उसकी जड़ कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी भी है, जो लड़कियों पर उंगली उठाने का एक भी मौका नहीं गवाती है। बिना वजह जिया अपने ही घर में तिरस्कार और नफरत सहने को मजबूर है। उसे डॉक्टर के पास घसीटा जा रहा है और उसके सही इलाज के लिए नहीं, लोगों को उसकी प्रेगनेंसी की भनक ना लगे इसलिए। जो बात है ही नहीं, उसे दबाने की कोशिश जिया को किस खतरनाक मोड़ पर लेकर जाएगी, इसका अंदाजा इस घर में किसी को भी नहीं है। वो मुझे पता था कि आप ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने आपसे सब छुपाया, कुछ नहीं बताया। आप घबराइए मत, मैं सब ठीक कर दूंगी। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बस आप हिम्मत बता रही है। हमसे कहाँ भूल हो गई सुषमा। जिया, वो जी पता नहीं कहाँ चली गई जिया।
भैया कोई इधर एक बच्ची को देखा क्या आपने इधर से जाते हुए? नहीं देखा। चलो भैया चलो, तो आगे चलो। अच्छा, आपने पुलिस में इन्फॉर्म कर दिया था ना? हाँ बेटा, रात को ही रिपोर्ट लिखवा दी थी। आंटी ऐसी क्या बात हो गई जो जिया को घर छोड़कर जाना पड़ा? हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। एक लड़की की लाश मिली है, अब जल्दी से शिनाख्त के लिए आ जाइए। लड़की ने सुसाइड किया है। क्या आप सुसाइड की वजह बता सकते हैं? वो हमारी बेटी प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट? देखिए, हमने इस लड़की का पोस्टमार्टम किया तो इसके पेट में एक गांठ जरूर मिली थी, लेकिन ये लड़की प्रेग्नेंट नहीं थी। आपको किसने कहा कि ये प्रेग्नेंट थी? वो मैंने जिया को डॉक्टर के पास दिखाया था। उसने कहा कि शायद उसका पेट फूला हुआ था, उल्टियां कर रही थी, तो मुझे लगा अगर आपने यूरिन टेस्ट या सोनोग्राफी करवाई होती तो सब क्लियर हो जाता। डॉक्टर ने टेस्ट भी किए थे। मैं रिपोर्ट लेने नहीं गई। अब इन आंसुओं का कोई मोल नहीं। जिया के माँ बाप और उसकी दादी को अब जिंदगी भर इसी अफसोस के साथ जीना होगा कि उनकी वजह से उनकी बेटी जान देने पर मजबूर हो। जिया जिस मेडिकल प्रॉब्लम से जूझ रही थी उसे ओवरियन सिस्ट कहा जाता है। इस बीमारी के लक्षण कुछ हद तक प्रेगनेंसी से मैच करते हैं। ओवरियन सिस्ट गर्भाशय में एक तरह की गांठ या घाव की तरह होता है, जो अगर वक्त के साथ गंभीर हो गया तो वॉमिटिंग और पेट में दर्द जैसी शिकायतें हो सकती हैं। इन लक्षणों को आंखें मूंदकर प्रेगनेंसी से मत जोड़िए, और ऐसी स्थिति में डॉक्टर के साथ लगातार संपर्क में रहना ही इस प्रॉब्लम का सलूशन है। जिया के परिवार पर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस चल रहा है और उन्हें आईपीसी की धारा 306 के तहत 7 साल की सजा हुई। अपनी बेटी को प्यार के साथ साथ भरोसा भी दीजिए, और उसे लेकर इतना इनसिक्योर होना कहीं से भी ठीक नहीं। आपकी बेटी की जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं, ना ही आपकी इज्जत, ना ही आपका स्टेटस। सावधान इंडिया।